आई थिंक फर्स्ट फ़र्क ये है कि ऑल द मोबाइल्स एंड ऑल द गेम्स शुड बी बैंड। आई थिंक पहले के जो बच्चे थे दे वर मोर रफ एंड टफ, दे शुड रियली प्ले आउटसाइड एंड दे रियली वर स्ट्रीट स्मार्ट। इसमें आप ओवन इसमें में डाल उसमें दो। ओवन में से निकाल कर फिर मैं उसको सिल्ली पे डाल के सेकता भी हूँ। आई हाँ। नो, सो आई नो दिस, आई नो हाउ टू मेक सब्जियां। यू कैन आस्क मी एनी सब्जी का सब्जी आज तक चखी नहीं है। मैंने चखी नहीं, किसने बोला तुमको? तुमसे ही अभी you मैंने only कहा told आई एम me. अ हार्डकोर I've just नॉन started. वेजिटेरियन। हाय गाइस, दिस इज Shizan Khan. This is Rajshri Thakur. Please keep watching Telly Reporter. Pallavi is a overprotective mother. What her kids, perceive her. Basically, वो बहुत केयर करती हैं because being a single mother, I think वो बैलेंस करना चाहती है। एक माँ और बाप का दोनों का रोल वो अदा कर रही है। तो कभी कभी उसका केयरिंग नेचर है तो वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव लगने लगता है लोगों को। सो दैट्स अ कैरेक्टर ये है कि शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लेवल हेडेड पर्सन, और बहुत ही फर्म है अपने डिसीजंस पर और अपने विचारों में। उसे बहुत, शी इज़ वेरी क्लियर अबाउट हर थॉट्स। वो क्या कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं, शी इज़ वेरी क्लियर अबाउट दैट। और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। तो कई बार बच्चे भी उसे बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब कई बोलते कि तुम हिटलर से कम नहीं हो। शी इज़ दैट स्ट्रॉन्ग। Okay, Nikhil's character is absolutely different. He's basically a very well-known chef. बहुत अचीव किया लाइफ में, पैसे कमाने में बहुत लग गया है एंड ही इज़ रियली अर्निंग वेल ऑल्सो। इज़ डन गुड फॉर हिमसेल्फ। इमोशनल आदमी है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं। और पैसे कमाने में इतना लग गया है कि शायद बच्चों के लिए वक्त नहीं। आई थिंक इफ़ यू सी टुडेज पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल बेसिकली दे आर बिजी वर्किंग, दे डोंट हैव टाइम फॉर द फैमिली। It's not that they don't care, but they're too busy making money. So this is one of those characters. है अच्छा खासा इंटरेस्ट है एक्चुअली। आई वोंट से आई एम एन अमेजिंग कुक, बट आई एम प्रीटी गुड बिकॉज आई लव टू ईट ऑनेस्टली, एंड आई एम प्रीटी गुड। आई एम रियली प्रीटी गुड एक्चुअली। मैं कई चीज़ें बनाता हूँ। इट्स नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट मैगी एंड ऑमलेट एंड चाय वाय, ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ। आई एक्चुअली मेक गुड फूड। आई मेक तंदूरी चिकन। आई ओ या रियली गुड चिकन। मुझे क्या रोटेसरी में डालना है but I know how to mix it. I know how to mix the yes. इसमें ओवन में से निकाल कर फिर मैं उसको सिल्ली पे डाल के सेकता भी हूँ। I know, so I know this. I know how to make सब्जियां। You can ask me any सब्जी का। सब्जी आज तक चखी नहीं है। मैंने चखी नहीं, किसने बोला तुमको? तुमसे मैंने कहा आई एम अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरों को अपनी सब्जी नहीं खिला सकता। See, the thing is, I'll say I'm a good cook. Yes, I'm a pretty good cook. I'm not amazing, but I'm a good cook. While we were, we've been train करने वाले थे हमें तब। हाँ, yeah, really, I was amazed the way he cut the onion. मतलब I cook every day, but still मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार इसे पता है कि नहीं हाँ पता हाँ है। मुझे पता है। See, I'm like I said, I'm not an amazing cook, but I'm pretty good. Very good. It was really great. हाँ बताइए। Yeah, it's a story. Actually, it's a family drama. पर फैमिली मतलब बच्चे, माँ बाप, इट्स नॉट। माँ बाप की अपनी एक कहानी है, बच्चों की अपनी एक कहानी है। और ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि ये सिर्फ बच्चों की स्टोरी है या सिर्फ एक कपल की स्टोरी है। इट्स एवरीथिंग इज़ देयर। आई थिंक अपनापन की कहानी इसलिए दिलचस्प है कि अपने हर एक कैरेक्टर की अपनी एक कहानी इसमें होगी। और मेजरली ये है कि जो डिवोर्सीज हैं ये कपल, और अपने तरीके से, क्योंकि ये बहुत ही दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, और किस तरीके से मतलब अपने तरीके से कैसे बच्चों को वो संभालते हैं और बच्चे उन्हें कैसे परसीव करते हैं। और आगे चलकर जब उन्हें अपनी गलतियाँ, ख़ास तौर पे निखिल और पल्लवी को जब अपनी गलतियाँ समझ में आती हैं तो क्या होता है, क्या बच्चों के लिए ये सच में एक होने वाले हैं या फिर अलग रह के ही अपनी गलतियां सुधारेंगे। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो फॉर द ऑडियंस। मैंने तो पहले किया हुआ है, सो ऑब्वियसली फॉर मी इट्स लाइक होम कमिंग। मैं इनफैक्ट क्रू मेंबर्स को काफ़ी क्रू मेंबर्स को जानता भी हूँ। कई लाइटमैन हैं, कई स्पॉट बॉयज़ हैं। तो मेरे लिए तो एक बहुत अच्छा फीलिंग था बिकॉज मैं उनको करीबन आई थिंक 15 साल के बाद मिला एंड they were also all excited seeing me, even I was. So
बहुत पुराने टाइम्स की बातें भी होती है. So I'm really enjoying myself. It's her. She's Yeah, this new is my there. हाँ, first this time is I'm the first working time. with बालाजी. Yeah. और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि टीम बहुत अच्छी है. सो ऐसी टीम के साथ खास तौर से मतलब प्रोडक्शन में अगर वो कंफर्ट हो या एक एक रिस्पेक्ट हो तो काम करने में बहुत मज़ा आता है. दैट एड्स टू योर एफिशिएंसी आई थिंक. किसी भी एक्टर के लिए वो कंफर्ट अगर आपको मिलता है तो काम करने में बहुत अच्छा लगता है. सो आई थिंक दैट इज़ आई एम गेटिंग फ्रॉम द द टीम. और एक अच्छा रैपो भी है. तो या it's been a good experience for me. Very good experience. I think first फर्क ये है कि all the mobiles and all the games should be banned. I think पहले के जो बच्चे थे they were more rough and tough. They should really play outside and they really were street smart. आजकल के बच्चे honestly brain wise are smarter than that generation for sure. But they are all into only games. They are only into indoor sports. Nothing of that sort. I think they lack जो बाहर का हम लोग वो थे पहले जो थे बच्चे जो बाहर खेलते थे बाहर करते थे दे वर स्ट्रीट स्मार्ट. आई थिंक दे वर स्मार्टर स्ट्रीट वाइज. आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट वाइज डेफिनेटली आर वे 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 मोर स्मार्टर देन देम बट नॉट स्ट्रीट स्मार्ट. सो आई थिंक इट्स अ लॉस यार अकॉर्डिंग टू मी. Yeah, I think technology has ruined them. ruined the family thing also. Like Yeah, there is no absolutely. connection between the family में कुछ connection ही नहीं है. बच्चे हमेशा फ़ोन पे लगे रहते हैं. I will not blame बच्चे also, parents also now always on the True. phone. Insta, Facebook in 24 hours, not when वो भी कम पढ़ते हैं आजकल. But एक मैं कहूँगी कि आज की generation they are very they know what they are doing actually. They know Yeah, what they're they very smart. want. They're very smart. दे कंफ्यूजन है नहीं. दे आर वेरी क्लियर. एंड अभी भी मतलब हम बच्चों से बात करते हैं तो दे आर वेरी शार्प. Yeah, वेरी they're very शार्प sharp. मैं एंड बोला दे ना आर वेरी they're क्लियर very दे intelligent. व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ. मतलब बहुत कम एज में हमें तो मतलब कॉलेज होने के बाद भी पता नहीं था हमें क्या करना है. इनफैक्ट व्हेन वी केम इनटू दिस प्रोफेशन आल्सो, मतलब मेरा पर्सनल ये है कि आई वॉज नॉट दैट अग्रेसिव टूवर्ड्स माई. आजकल तो मतलब नो 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 वी वांट टू पुट दिस ऑन इंस्टा. दिन में 2 स्टोरी तो जानी ही चाहिए. दे आर Smarter सो kids. एग्रेसिव टूवर्ड्स देयर करियर. एंड कम उम्र में ही उनको पता चलता है कि मुझे ये करना है लाइफ में एंड आई एम गोइंग टू डू इट. एंड दे डोंट वांट अप्रूवल फ्रॉम एनीबडी. बाय द वे वी यूज्ड टू आस्क आवर पेरेंट्स करूँ क्या या नहीं करूँ, क्या करना चाहिए. नहीं, दे यूज्ड टू बी अ फैमिली डिस्कशन. अभी ऐसा नहीं है. आई हैव डिसाइडेड एंड इट इज़ वेरी क्लियर. सो दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर व्हाट दे वांट टू डू.